नाज़रीन, खबरें अब जम्मू कश्मीर से। बडगाम में अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने फ़ारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि मैं कश्मीरियों की वकालत कर रहा हूँ और मुझे जब कामयाबी मिलेगी तब मैं गौर करूँगा कि मुझे और किसकी वकालत करनी है। अल्ताफ़ बुखारी ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बात करते हैं तो कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचते। गौरतलब है कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बात करनी चाहिए। इस दौरान हम से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ ताजिर मुख्तार अहमद डार अपनी पार्टी में शामिल हुए। कन्वेंशन के दौरान पार्टी के सीनियर नायब सदर ग़ुलाम हसन मीर, स्टेट सेक्रेटरी मुंतज़र मोहिद्दीन समेत कई लीडरान मौजूद रहे। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा कश्मीरियों की वकालत करने में, तब मैं देखूंगा कि मुझे और किस पंजाब की करनी है या कहीं की वकालत करनी है। फिलहाल मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस चीज़ से उनको महरूम रखा गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को चीज़ें दिला सकें। तो आप नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मेरा चाहना और ना चाहना ये किसी कथा गुस्ता वन मिसाल पत्थर रटा तथ पे अंदर चलान नमाज यीत कल तथ मे शामिल गल अंदर तेल गो मोन दुआ कबूल। हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करेगा क्या, कश्मीरी को इन्वॉल्व करता है? जब करता ही नहीं तो हमारी क्या चलेगी? वो जोर वन ये चुना बोझ सारे गम खुद बेहतर सुबह करी दुआ अल्लाह ताला कहीं। मैं ये कहता हूँ क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि अभी तक बटे हुए लोग, अभी तक जो पुराने जिनको आप ये कहोगे ना, जो पुरानी जमातें, उनके पास ड्रामे इतने हैं। हर ड्रामा, हर नाकामी के बाद एक ड्रामा। 370 बचा नहीं सके, अब कहते हैं हम ला के दे देंगे। और भाई तुम कौन हो? सुप्रीम कोर्ट ला के दे देगा। वकील कोई करता है तमाशी मेहनत आनो तो ये खून चुवा से 70 वरी वकील करने से दिन क्या, ये कौन सी मैं करूँगा कोई करेगा? हम अपने लोगों पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त 370-35 ये वापस आएगा, उनको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। क्या उनको नहीं मिलेगा? अगर वो ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं? एक खुश आइन चीज़ है, जैसे आज डार साहब और मलिक साहब ने बयान किया, खुश आइन चीज़ है। देखिए, जब ऐसे ही लोग जमातों में आते हैं जिनको सियासत इसलिए करने की खिदमत लोगों की करनी है, उनकी घर इस पर नहीं है, तो खिदमतगारी है। हम तो इसी सियासत को फरोग देना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, इनके आप जिम्मेवारी आए होंगी। और एक और चीज़ बताऊँ, कोई खानदानी जमात नहीं है। अल्ताफ़ बुखारी जब तक है 2 साल और रहे, 1 साल ख़त्म हो गया, 2 ही टर्म है, इसके बाद कोई भी बन सकता है। कल मलिक साहब हो सकता है प्रेसिडेंट बन जाएंगे, या फिर कोई किसी खानदान की जो यहाँ आप कल नहीं देखेंगे कि मेरे ख़ानदान से कोई आया वो कहेगा जी अच्छी नज़र लुकन पे वहाँ लुकन पे नज़र पे वहाँ, हमारी नज़रें अपने घर में ही बांधनी हो जाती हैं। बीजेपी बांदीपुरा की जानिब से 3 हलकों सोनावारी, बांदीपुरा और गुरेज में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत एक अजीमुशान रैली निकाली गई। इस अजीमुशान तिरंगा रैली की क़यादत बीजेपी ज़िला सदर बांदीपुरा नसीर अहमद लोन, बीजेपी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद डार, ज़िला नायब सदर अब्दुल मजीद शेख समेत दीगर पार्टी वर्करान मौजूद रहे। पहली रैली GDC संभल से मेन बाज़ार संभल तक और दूसरी रैली बीजेपी हेड ऑफिस बांदीपुरा से गुलशन चौक तक निकाली गई। शुक्रिया करता हूँ मीडिया वालों का भी कि जो हर टाइम यहाँ की जो न्यूज़ है वो आप दिल्ली तक पहुँचाती है, दिल्ली की कानों तक वो आवाज़ पहुँची। पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज जो हमने रैली निकाली, 3 रैली है आज मुझे डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में, एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांदीपुरा नसीर अहमद लोन में कहता हूँ कि आज 3 रैलियाँ हैं इस डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में। 14 तारीख को कल भी है, और कल आज हमारा संभल डिग्री कॉलेज से लेके म्यूनसिपलिटी तक एक रैली थी, और दूसरा बांदीपुरा से लेके जो ब्लॉक है हमारा, ब्लॉक से लेके गुलशन चौक तक, और तीसरा है तुलियल से लेके दावर तक। वो 3 जो है हमारी आज यहाँ पर रैलियाँ हैं। और आज हम खुशकिस्मत कहते हैं अपने आप को कि हिंदुस्तान जो है 15 अगस्त को वो आज़ाद हो गया, और हम सराहना करते हैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी अच्छी तरीके से हमको यहाँ पर ताउन किया और अच्छी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट किया। हम DC साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा जो आदेश था, जो हमारा प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और मेरा जो जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी और प्रभारी आरिफ राजा जी, उन्होंने मेरे को कहा था कि हम एक रैली, हर घर तिरंगा होना चाहिए, एक रैली भी होनी चाहिए। बैद हम इस तरीके से नहीं निकलते, हम घरों में नहीं
तिरंगा जो नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर हम घर में तिरंगा रखते थे, पता नहीं शाम को सुबह हम इस दुनिया से ही चले जाते थे। अगर आज देखा जाए, आज हम हर घर में तिरंगा रखते हैं, आज मुलाजिम उठाते हैं। यहाँ की बच्चों को ये पता नहीं होता था कि यहाँ पे हमारा जो तिरंगा उसका क्या कलर है, यहाँ का बच्चों को ये पता नहीं था। यहाँ का अगर मुलाजिम को भी चेक करेंगे, मुलाजिम को भी पता नहीं होता था। इस तरह हमको एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने दबा के रखा था इस जम्मू एंड कश्मीर को। जब से नरेंद्र मोदी जी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, जब से उसकी सरकार आ गई, मुझे लगता है कि आज बच्चे को पता है इस तिरंगा जो है इसका कलर क्या है। हम अप्रिशिएट करते हैं अपने जो प्राइम मिनिस्टर उसका, कि उसने इस मुसीबत से, जो मुसीबत एनसी, पीडीपी और कांग्रेस वालों ने हम पे डाला था, हमको पता नहीं होता था कि हमारा जो तिरंगा क्या है। आज हम अप्रिशिएट करते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी का कि आज आप देख रहे हैं कितनी तादाद से लोग निकले हैं और इनने जो तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम लोगों को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी। उनने पुंछ में महकमा एहसाइस की जानिब से मौजूद शहरियों के हमरा आज यौम तक़सीम मनाया गया और आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के बुलंद नारे भी लगाए गए। इस मौके पर अवाम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान हुए बंटवारे को लेकर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। अवाम का मानना है कि बंटवारा अंग्रेज़ों की सोची समझी साजिश के तहत हुआ, जिसकी वजह से कई ख़ानदान अपनों से दूर हो गए। लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को जल्द हिंदुस्तान के हिस्से में वापस लाएंगे। तो आज मैं एक्साइज डिपार्टमेंट को और उनके जो ऑफिसरान हजरात हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज 14 अगस्त का जो पार्टीशन डे यहाँ पे परेड पार्क में सेलिब्रेट किया है। इसमें आप देखें कि जितने भी हमारे हिंदू, सिख, मुस्लिम भाई हैं, जो भी डिस्प्लेस पर्सन है, जो हमारा देश जो इकट्ठा था उसको पार्टीशन में डिवाइड किया गया, उसमें जितने भी हमारे डिस्प्लेस लोग हैं पूरे देश के कोने कोने में जो लोग आज रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज उनको वहाँ पे अपनी जगहों पे जाने का मन है। तो हम ये सोचते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को संभाला हुआ है, क्या पता आने वाले वक्त में ये मुल्क इकट्ठा हो और जो हमारी जगह वहाँ पे ज़मीनें रह गई हैं, हमारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जा पाएँ। मैं जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट विंग पुंछ की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जब भी देश के लिए कोई भी ऐसा दिन आता है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो एंटी ड्रग्स हो, चाहे वो तिरंगा रैली हो। आज का दिन उन्होंने, जैसे कि हमारे हमसाई मुल्क पाकिस्तान में जो हमसे ही अलग हुआ है उसमें आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ कि कहीं हद तक पाकिस्तान के अंदर आप अगर देखेंगे, POJK की बात करो, बलूचिस्तान की बात करो, सरहद की बात करो, या जो उनके और भी प्राण हैं उनकी बात करो, तो अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन चेक करोगे, वहाँ पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती होती है। वो लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, खासकर जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो हमारा एक हिस्सा है, वो लोग जम्मू कश्मीर पूरा मिलाकर भारत के साथ रहना चाहते हैं। आज पाकिस्तानी सरकार तो आज़ादी मनाती है, लेकिन वहाँ के लोग जो उनमें आज़ादी की सांस नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि 1947 के अंदर जो हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई ये तो बहुत ही गलत थी, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा गलत हुआ है, पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के कबायलियों ने मिलकर 48 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जबरन खून और जुल्म करके यहाँ पर बहुत ही अत्याचार करके जम्मू कश्मीर का जो आधा हिस्सा है वो ले गए, और कुछ बाद में तोहफे में उन्होंने चाइना को दे दिया, जो सियाचिन का पिछला इलाका है। ये एक सरासर गलत फैसला था। मैं देश की सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं होंगे कि जब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा।